राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौकसे और आज आपका इस भगवत गीता के नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का आज हम 16वां श्लोक सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 16 श्लोकास ऑफ सांख्य योगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। नासतो विद्यते भावो न असत विद्यते भावः। न भावो विद्यते सतः न अभावा विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभय अपि दृष्ट अन्तः तब्नो तत्व दर्शभि तु अन्यो तत्व दर्शभि। तो चलिए हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तब्नो तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न असत विद्यते भावः। मतलब असत्य की अपनी कोई सत्ता नहीं है। न भावो विद्यते सतः न अभावा विद्यते सतः। मतलब सत्य का कभी कोई अभाव होता नहीं है। अब बताइए मुझे क्या समझ में आया। तो इस श्लोक में पूर्ण अर्थ छुपा हुआ है और जब मैंने इसको समझा तब मैंने भगवद गीता सेशन के वर्कशॉप लेनी शुरू करी और यूट्यूब में वीडियो बनाने शुरू किए। ऐसे तो पुस्तक में पढ़कर तो कुछ भी समझ में आता नहीं है, तो हम इसको उदाहरण देकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे छाया है, घटती है, बढ़ती है, तो छाया जो है वो है असत्य। क्यों? उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि छाया के होने के लिए जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की छाया है उसको तो होना पड़ेगा ना। तो छाया है तब भी वो व्यक्ति है और छाया नहीं भी है तब भी वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो जो छाया जो है वो घटती बढ़ती है। तो इसी तरह से लहरें, जो समुद्री लहरें हैं, तो लहरों का जो अस्तित्व है वो सागर के अस्तित्व पर डिपेंड है, लेकिन सागर का जो अस्तित्व है वह लहरों के अस्तित्व पर डिपेंड नहीं है। तो इसी तरह से सपना और सपने में देखने वाला व्यक्ति, जो सपना जो है असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि सपना कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। तो सपना है तब भी वो व्यक्ति है और सपना नहीं है तब भी वो व्यक्ति तो होने ही वाला है, रहने ही वाला है। तो असत्य की अर्थात लहरें की, अर्थात छाया की, अर्थात सपने की, इनकी कोई अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। तो इसके होने के लिए, छाया के होने के लिए व्यक्ति का होना ज़रूरी है, लेकिन असत्य के बगैर भी सत्य का तो अपना अस्तित्व है ही, इसका तो कभी अभाव होता नहीं है। तो अगर आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो शरीर है, जिसके बारे में अर्जुन चिंता कर रहा है, तो और हम सबके मन जो है शरीर में अटके हुए रहते हैं। तो शरीर जो है वो है असत्य है। तो शरीर के होने के लिए हमेशा आत्मा जो सत्य है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर है तब भी, शरीर था तब भी आत्मा है और शरीर है तब भी आत्मा है और शरीर नहीं रहेगा तब भी आत्मा तो रहने ही वाली है। तो अब इसकी दूसरी लाइन, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तब्नो तत्त्वदर्शिभिः। उभय अपि दृष्टा अन्तः तब्नो तत्त्वदर्शिभिः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। मतलब ये जो अनुभव है, ये जो दोनों बातें हैं, सत्य और असत्य, इनका जो तत्व है, तत्वदर्शिभिः, तो जो ज्ञानी है इन दोनों का तत्व समझा हुआ है। तो असत्य को लेकर, मतलब छाया जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, तो जो ज्ञानी है इसको लेकर, अंधकार को लेकर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो दुखी नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं। तो चलिए इस श्लोक का हम फिर से 2 बार उच्चारण करते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तब्नो तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तब्नो तत्त्वदर्शिभिः। तो दोस्तों, हमारा इस सेशन में ये श्लोक कंप्लीट हुआ और अगले सेशन में हम 17वां श्लोक सीखने वाले हैं।
और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय गुरुदेव।